नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग योग के इस अभ्यास क्रम में छात्रों के लिए योगाभ्यास करेंगे। छात्र जीवन एक ऐसा जीवन होता है जिसमें तप का जीवन होता है, स्वाध्याय का जीवन होता है। तो स्वाध्याय हम तभी कर सकते हैं जब हम स्वस्थ रहें। ऐसे स्लोगन भी है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो आप बिना वीडियो को स्किप किए हुए पूरे वीडियो को देखिएगा। इसमें आपको, क्योंकि छात्र जीवन एक ऐसा जीवन होता है जिसमें लंबे समय तक बैठ के पढ़ना रहता है और लंबे समय तक बैठने से हमारी पाचन क्रिया गड़बड़ होती है और पाचन क्रिया के गड़बड़ होने से हमारा मस्तिष्क, हमारा संपूर्ण शरीर का व्यवहार गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए छात्रों को चाहिए कि कम से कम मिनिमम समय में, क्योंकि उनके पास ज्यादा समय भी नहीं रहता है, पढ़ाई स्वयं में एक साधना है, स्वयं में एक तप है। तो जितना अधिक समय लगाते हैं इसमें अपने आप को तपाने के लिए, उतनी बड़ी कामयाबी मिलती है। तो छात्रों को चाहिए कि कम समय में ज्यादा फायदा वाला, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम बेनिफिट्स के लिए कुछ अभ्यास करें। तो उनको सबसे पहले तो प्रातः काल या सायंकाल, जब भी आपके पास टाइम हो, 5 से 10 मिनट निकाल के अवश्य इसको करें। ये इतना महत्वपूर्ण और लाभप्रद है कि आपके ये संपूर्ण शरीर को ही, मन को प्रसन्न रखता है, शरीर को स्वस्थ रखता है, जिससे आपके याददाश्त में बढ़ोतरी होती है, आपका मनोबल बढ़ता है, आपका आत्मबल बढ़ता है, आपका स्वाध्याय में मन लगता है, पढ़ाई में रुचि लगती है। तो इसलिए छात्रों को अनिवार्य रूप से यह वीडियो देखना चाहिए, जिससे उन्हें रात में नींद भी अच्छी आए, जब पढ़ने बैठे तो नींद ना आए। तो ये तमाम समस्याएं जो हैं वो दूर रहें और उनका जो स्वाध्याय का कार्यक्रम है वो लंबे समय तक चले। तो आइए अविलंब हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो उनको कहीं भी अपने रूम में ही या बेडरूम में, जहां भी उनको जगह हो, 3x6 का जगह लेंगे और उसमें ऐसे या तो सुख आसन में बैठ जाएंगे या सिद्ध आसन में बैठ जाएंगे। और सिद्ध आसन में बैठने के बाद से एक बार ओम चैटिंग करेंगे। एक बार ओम चैटिंग करने के बाद से उनका जो मन स्थिति है वह शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। उसके बाद से बैठ के करने वाला आसन, जिससे पाचन क्रिया मजबूत रहे, तुला आसन। ऐसे पद्मासन में बैठ के दोनों हाथ के पंजों को बगल में रखेंगे और लंबा गहरा श्वास अंदर भर के पूरे शरीर को ऊपर उठाने का प्रयास और 5 सेकंड से लेके 10 सेकंड तक ऐसे होल्ड करने का प्रयास। पुनः धीरे धीरे वापस। तो 3 से 5 बार इस क्रिया को करेंगे। तुला आसन से पाचन क्रिया मजबूत होती है। दूसरा वक्र आसन। इस आसन को करने के लिए दोनों हाथ के पंजों को सामने रखेंगे, कूहनियों पे थोड़ा सा बल लगा के संपूर्ण शरीर को ऊपर उठाने का प्रयास, निगाहों को सामने रखते हैं। तो इससे एकाग्रता बढ़ती है, आपके अंदर एकाग्र मन होता है, तीक्ष्ण मन होता है, तीक्ष्ण बुद्धि होता है। तो इसके लिए छात्रों को कम से कम 3 बार से 5 बार ये करना चाहिए। उसके बाद 2 मिनट तक फास्ट सूर्य नमस्कार करना चाहिए। पहले आराम आराम से करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एक बार आराम से करें और 2 से 3 बार फास्ट करें। छात्रों को जितना तीव्रता के साथ, पूरे सामर्थ्य के साथ करेंगे तो कम समय में ज्यादा ऊर्जा मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोनों हाथों को ऊपर से नीचे लाएंगे। तो ये सूर्य नमस्कार करने के बाद से एक से दो बार बटरफ्लाई कर लेंगे, जिससे कि आपका बॉडी थोड़ा रिलैक्स होने लगे। उसके बाद से 2 मिनट से 5 मिनट अपने समयानुसार भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम से हमारे पूरे फेफड़े खुल जाते हैं, शक्ति का अर्जन होता है वायु के रूप में। हमारा पूरा फेफड़ा एक प्रकार से स्वच्छ होता है और ऊर्जा का अर्जन करता है, जिससे आपके अंदर, आप सामान्य रूप से अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो अगर आपके अंदर
थोड़ा कम ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है, और जब योग के साथ कर रहे हैं तो आपके अंदर इतनी ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होगी कि आप लंबे समय तक पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़े हुए सामग्री को लंबे समय तक स्मरण याद रख सकते हैं और एकाग्रता के साथ कर सकते हैं। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम 3 मिनट से 5 मिनट। झटके के साथ श्वास को बाहर छोड़ना रहता है, पेट को अंदर लेते हैं, तो ये आपके पाचन क्रिया को ठीक रखता है, आपके पाचन क्रिया को दुरुस्त रखता है जो आप भोजन करते हैं। क्योंकि पढ़ते समय छात्र जीवन एक ऐसा जीवन होता है कि खाने पीने का भी अनियमितता रहता है और समय भोजन करना रहता है। तो उस भोजन को कैसे हम अपने अंदर पूर्णतः पचा के और रस रक्त मांस मज्जा भी रहते हैं जो अस्थि अष्ट धातुओं का निर्माण करते हुए अपने शरीर में उस भोजन को लगाएं, इसके लिए आपको कम से कम 5 मिनट कपालभाति करना ही करना रहता है। उसके बाद से आप करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम 2 मिनट। ये हमारे मस्तिष्क के लिए, हमारे मस्तिष्क में 2 माइंड होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। तो हमें क्रॉस नासिका से अनुलोम विलोम करने से स्वच्छ ऑक्सीजन हमारे माइंड में जाता है और लेफ्ट वाले को राइट वाले को एक प्रकार से रिचार्ज करता है, उसके अंदर की अशुद्धियों को बाहर करता है, जिससे हमारा मस्तिष्क स्मरण शक्ति को बढ़ाता है और जो आप पढ़ते हैं वो लंबे समय तक याद रहता है, भूलता नहीं है, नींद अच्छी आती है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम अनिवार्य रूप से करें। 3 मिनट से लेकर 5-5 मिनट, कम समय हो तो फास्ट कर लें। तो ये कम से कम 5 मिनट करना है आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम। उसके बाद से करना है भ्रामरी प्राणायाम। तर्जनी को ललाट पे, शेष 3 उंगलियां नासिका पे, अंगूठे को कड़पटल पे और लंबा गहरा श्वास अंदर। भ्रामरी प्राणायाम 3 बार से लेके 5 बार करेंगे, 11 बार करेंगे। उसके बाद से ओम चैटिंग करेंगे, लंबा गहरा श्वास अंदर, आंखों को बंद रखेंगे। ओम चैटिंग करने के बाद से 1 से 2 मिनट मौन रहेंगे। फिर दोनों हाथों को थोड़ा गर्म करेंगे और गरम गरम हथेलियों को आंखों पे लगाते हुए, चेहरे पे लगाते हुए, दोनों हाथों को सामने खोल के आत्म दर्शन करेंगे। अपने हथेलियों में प्रभु दर्शन करेंगे, गुरु दर्शन करेंगे, मातृ पितृ का दर्शन करते हुए, नमन बंदन प्राणायाम करते हुए। यह हर छात्र को प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट से लेके 5 मिनट से आरंभ करके 10 मिनट 15 मिनट प्रतिदिन समय लगाना ही लगाना है। अगर आप छात्र हैं, आपको नींद बहुत ज्यादा आती है, पढ़ते समय थकान लगता है, मन नहीं लगता, पढ़ा हुआ चीज याद नहीं रहता है, तो ये अभ्यास आपको अनिवार्य रूप से करना चाहिए। ये अभ्यास आपके लाइफ स्टाइल को चेंज कर देगा, आपके पढ़ने में शक्ति बढ़ाएगा, मन लगाएगा। तो अनिवार्य रूप से करना चाहिए। और कहा भी जाता है कि जिस कार्य को कौशल पूर्ण करेंगे वो वास्तविक रूप में पूर्ण होगा। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान योगेश्वर कृष्ण कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम। जब आप योग के माध्यम से किसी भी कार्य को करेंगे तो वह कौशल पूर्ण होगा, उस कार्य को आप निपुणता के साथ करेंगे। तो आज के इस योग सेशन को छात्रों के लिए समर्पित किया गया। तो आज के इस सत्र को यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद।